क्लास 9 चैप्टर नंबर 17 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम आर डी शर्मा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए डी बराबर है 24 सेंटीमीटर, एंगल बी ए डी आपको दे रखा है 90 डिग्री एंड बी सी डी आपका एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है जिसकी साइड आपकी बराबर है 26 सेंटीमीटर। आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इन ट्रायंगल बी ए डी ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मीन्स यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस मिसिंग साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा बी ए का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर बराबर है बी डी का होल स्क्वायर। बी ए आपको नहीं पता तो ये एज इट इज रहेगा प्लस ए डी की वैल्यू आपको दे रखा है 24 का होल स्क्वायर बराबर 26 का होल स्क्वायर। बी ए का होल स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर होगा 576, 26 का स्क्वायर होगा 676। ये चीज़ यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, तो बी ए का स्क्वायर कितना आ गया 676 माइनस और 576 डेट इज इक्वल टू 100 एंड बी ए आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ये आपका बी ए डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको दे रखा है 24, हाइट आपने अभी निकाली 10, तो ये आपका निकल गया 24 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल बी ए डी का आपका एरिया आ गया है। यहाँ पर आपको दे रखा है इन ट्रायंगल बी सी डी इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी सी डी होता है √3/4 साइड का होल स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इस करके प्लीज़ इस फॉर्मूले को याद कीजिए √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड आपको दे देगा 26, तो 26 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन गया √3/4 इंटू 676। तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ गया 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका इक्विलेटरल एंगल का एरिया आ गया है, इस ट्रायंगल का भी एरिया आ गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो दोनों के एरिया को आप क्या कर दोगे ऐड, तो 120 प्लस 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन गया 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी आपको बराबर दे रखा है 42, बी सी आपको दे रखा है 21, सी डी आपको दे रखा है 29, डी ए आपको दे रखा है 34 एंड डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस बी डी ने इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो आप अलग अलग इन ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे और देन दोनों को ऐड करके हम टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 4 ट्रायंगल ए बी डी। तो साइज को हम ए बी सी लेट कर दें। तो ए आपका बन गया 42 सेंटीमीटर, बी आपने मान लिया 34 सेंटीमीटर एंड सी आपने ले लिया 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर दैट इज इक्वल टू 42 प्लस 20 प्लस 34 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 96/2। तो ये आपका आ गया 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर है √SS माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। वैल्यू आपको दे रखी है 48, 48 माइनस ऑफ 42 48 एज इट इज। इसको लिखेंगे 6, ये आपका बन गया 14, ये आपका बन गया 28। अब यहाँ पर हम पेयरिंग बनाएंगे तो 48 को लिख सकते हैं 6 8 जा
6 एज इट इज़, इसको लिख सकते हैं 7 2 जा, इसको लिख सकते हैं 7 4 जा। तो 6 का एक पेयर बन रहा है, 2 4 जा 8, 8 8 का पेयर बन रहा है और एक 7 का पेयर बन रहा है। तो ये आपका बन गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर ट्रायंगल बी सी डी, ए को हम मान लेते हैं 20, बी आपका हो गया 21 एंड सी आपका हो गया 29। तो सबसे पहले आपने निकाला सेमी पैरामीटर 20 + 21 + 29 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका बन गया 70/2 दैट इज इक्वल टू 35। तो इसके बाद आपने यहाँ पर लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बराबर है रूट एस एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो 35 ब्रैकेट 35 माइनस ऑफ 20, 35 माइनस ऑफ 29, 35 माइनस ऑफ 21। तो ये आपका निकल गया 35 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 14। तो इसकी अगर पेयरिंग बनाते हैं तो ये बनेगा 7 इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 2, 7 इंटू 2। तो ये आपका आंसर निकल गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका ट्रायंगल ABD का भी एरिया आ गया है, ट्रायंगल BCD का भी आ गया। तो आपको क्या निकालना था, होल क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर होगा। तो 336 + 2 110। तो इन दोनों को ऐड करके आंसर कितना आ गया 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मेजर 34 and 20 सेंटीमीटर एंड डायगोनल मेजर 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पर एक वर्ड आया एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले। तो मतलब DC और BC आपको दे रखा है 34 and 20 और डायगोनल आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है दो ट्रायंगल्स में और दोनों का ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। और ये दोनों एरिया बराबर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर आप एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिस करके हमारे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 4 ट्रायंगल ABC। ए को आपने मान लिया 34, बी को आपने मान लिया 20 एंड सी को मान लिया आपने 42। तो सबसे पहले हमने सेमी पैरामीटर निकाला A + B + C होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 34 + 20 + 42 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका बन गया 96/2 दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट एस एस माइनस ऑफ A एस माइनस ऑफ B एस माइनस ऑफ C। एस की वैल्यू आपने निकाली 48 इंटू 48 माइनस ऑफ 34, 48 माइनस ऑफ 20, 48 माइनस ऑफ 42। तो ये आपका निकला 48 इंटू 14 इंटू 8 28 इंटू 6। तो अब इसके पेरेंट्स बनाएंगे तो आपका बनेगा 6 इंटू 8, 7 इंटू 2, 7 इंटू 4 इंटू 6। 7 की पेयरिंग बन रही है, 8 की पेयरिंग बन रही है और 6 की पेयरिंग बन रही है। तो ये आपका आंसर निकल गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर है 2 इंटू 336। तो ये आपका निकल गया आंसर 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड ऑफ द मैग्नेटिक कंपास शोन इन फिगर। रूट 11 की वैल्यू आपको लेनी है 3.32। यहाँ पर आपको इस ब्लेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ द ब्लेड ऑफ द मैग्नेटिक कंपास बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हैं, बराबर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपके पूरे होल ब्लेड का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर ट्रायंगल ABC, ए को आपने मान लिया 1 सेंटीमीटर, बी को आपने माना 5 सेंटीमीटर एंड सी को माना आपने 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिस करके ये दोनों साइड्स आपके बराबर हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाला a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका आ गया 11/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। तो आपकी वैल्यू निकलेगी 11/2 मल्टीप्लाई बाय 11/2 माइनस ऑफ 1, 11/2 माइनस ऑफ 5, 11/2 माइनस ऑफ 5। तो इन तीनों टर्म को हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो ये आपका बनेगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 2/2, 11 माइनस 10/2, 11 माइनस 10/2। तो ये आपका बन गया 11/2, 9/2, 1/2 एंड 1/2। 1/2 1/2 आपका बाहर आ गया, 1/2 1/2 आपका बाहर आ गया। 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो आपका बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा है, सिर्फ √11। तो आपका बन गया 3/4 √11, और √11 की वैल्यू आपको दे रखी है 3.32। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल गया 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एक्चुअल में क्या निकालना था, एरिया ऑफ द ब्लेड। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ द ब्लेड ऑफ मैग्नेटिक कंपास बराबर है 2 × 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर निकल गया 4.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 13, 14 and 15 centimeter and the parallelogram stand on the same base 14 centimeter, find the height of the parallelogram। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। और आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स सबसे पहले आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना पड़ेगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे, देन इसी की हेल्प से हम हाइट को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर ट्रायंगल DEC, जिसमें से A को हम मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, B को हमने मान लिया 13 एंड C को आपने मान लिया 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने निकाला सेमी पैरामीटर, दैट इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो 15 प्लस 13 प्लस 14 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका बन गया 42/2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर है रूट एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपका आएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस ऑफ 14, 21 माइनस ऑफ 15, 21 माइनस ऑफ 13। तो ये आपका बन गया 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये कैलकुलेट होने के बाद आपका आंसर आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही आपका किसके बराबर है, एरिया पैरेललोग्राम ABCD के। तो इसी को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके बराबर निकल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर लिखोगे बेस आपका दे रखा है AB और हाइट आपको नहीं पता, तो हाइट आप यहाँ पर लिखोगे H, तो इज इक्वल टू 84। अब AB की वैल्यू आपको दे रखा है 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू 84। 14 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 84/14 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द
पैरेललोग्राम क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नंबर 12, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 60 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर and the other sides are 25 centimeter and 26 centimeter. Find the area of the trapezium. आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपको पैरेलल साइड्स गिवन दे रखे हैं पर हाइट आपको नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम इस हाइट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन करी, डी और सी से मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे इस बेस पर ए बी पर। तो यहाँ पर आप लिखोगे डी ई परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। देयरफॉर ई एफ और डी सी आपके बराबर हो गए, तो वो आपके कितने निकल गए 60 सेंटीमीटर। 77 आपके पूरी ए बी की वैल्यू दे रखी है और ई एफ आपका डी सी के बराबर हो गया क्योंकि हमने डी और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल के आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इस ए ई को एक्स मान लेता हूँ तो एफ बी आपका क्या होगा, ए बी आपको दे रखे है टोटल 77। ए बी कैसे बना, ए ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी बराबर है 77। ए ई को आपने माना x, ई एफ आपका है 60 प्लस बी एफ इज इक्वल टू 77। तो यहाँ से आपकी बी एफ की वैल्यू आ गई 17 माइनस ऑफ x। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू आपकी क्या निकल गई 17 माइनस ऑफ x, और ये आपको कितना निकला 60 सेंटीमीटर। अब ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम दोनों ट्रायंगल्स में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में लगाते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर है 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपने डी का स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो 25 होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। आपने यहाँ पर लगाया इन ट्रायंगल सी एफ वी, तो यहाँ पर निकला आपका 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी एफ का होल स्क्वायर बराबर है 26 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके सी एफ के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 26 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको आपने सेकंड इक्वेशन माना। अब आप एक पैरेलल लाइन से अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दोनों की लेंथ क्या होगी, ऑलवेज बराबर होगी। तो डैट मीन्स कि डी आपका क्या होगा सी एफ के बराबर। तो इन दोनों की वैल्यू का यहाँ पर पुट अप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायरिंग करी हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका बना डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर वैल्यू डालते हो तो आपको बनेगा 25 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 676 माइनस, यहाँ पर आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया तो 17 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 34x। तो 625x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 676 माइनस ऑफ 289 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। 34x आपका बराबर आ गया 238 के। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। x को हम पुट करेंगे यहाँ पर तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन फर्स्ट, तो d का होल स्क्वायर बराबर है 625 माइनस ऑफ 449, तो आपका बन गया 576। तो d आपका निकल गया आपका 24 सेंटीमीटर। d मतलब हाइट। तो अब इसी हाइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट अप करेंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। अभी आपने डी निकाला 24 सेंटीमीटर, डी सी आपको दे रखा है 60, ए बी आपका दे रखा है 77। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है 60 प्लस 77 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट आपको दे रखी है 24, तो हाफ इंटू 137 इंटू 24, तो 12 इंटू 137 दैट इज इक्वल टू 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच
ए बी बराबर है आपको 17, ए डी आपको बराबर है 9, सी डी आपको बराबर है 12 एंड ए सी बराबर है 15 और एंगल ए सी भी आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको सारी साइड चाहिए होती है, पर यहाँ पर आपकी बी सी की वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी बी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर है ए बी का होल स्क्वायर। ए सी आपको दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी सी आपको नहीं पता, तो एज इट इज़ ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है 17 का स्क्वायर, तो 225 प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर है 289। ये चीज़ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस ऑफ 225 दैट इज इक्वल टू 64। तो बी सी आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। अगर आपकी ये वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर आई है तो आप क्या निकाल सकते हो, पैरामीटर। तो पैरीमीटर के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे पैरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस सी डी आपको दे रखा है 12 प्लस 9 20 प्लस 26 दैट इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। अब एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल का तो एरिया आपका डायरेक्टली निकल जाएगा क्योंकि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस आपको दे रखा है 8, हाइट आपकी दे रखा है 15, तो यह आपका निकल गया 4 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 4 ट्रायंगल ए बी सी। ए आपका हो गया 15, बी आपने मान लिया 12 एंड सी आपने ले लिया 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने सेमी पैरामीटर निकाला ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 12 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका निकल गया 36/2 दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर है रूट एस एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। एस की वैल्यू आपने निकाली 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस ऑफ 15, 18 माइनस ऑफ 12, 18 माइनस ऑफ 9। तो ये आपका निकल गया 18 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 9, 6 3 जा 18, 18 का पेयर बन गया और एक 3 आ गया, तो ये आपका निकल गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया आपका निकला था 60 सेंटीमीटर, सेकंड का एरिया निकला 54। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर है 60 प्लस 54 दैट इज इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, a hand fan is made by stitching 10 equal sized triangular strip of 2 different types of paper. The dimension of equal strip are 25 cm, 25 cm and 14 cm. Find the area of each type of paper needed to make the hand fan. तो यहाँ पर हम एक ही ट्रायंगल को ले रहे हैं क्योंकि हर एक स्ट्रिप आपकी क्या बराबर है। तो हमने एक स्ट्रिप को ले लिया और यहाँ पर मान लिया कि ए ओ बी और 2 इक्वल साइज आपको दे रखे 25 और एक बेस की वैल्यू आपको दे रखे 14। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि टोटल आपको 10 स्ट्रिप दे रखे हैं विद इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट पेपर्स। तो इस करके यहाँ पर हम एक का एरिया निकालेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 ट्रायंगल ए ओ बी हमने मान लिया, ए वैल्यू आपने 25, बी की वैल्यू आपने मान ली 25 एंड सी को मान लिया आपने 14। तो सबसे पहले हमने निकाला सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। तो 25 प्लस 14 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका निकल गया 64/2 दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर है रूट एस एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। तो वैल्यू पुट अप करेंगे, एस की वैल्यू आपकी निकली 32 ब्रैकेट 32 माइनस ऑफ 25, 32 माइनस ऑफ 25, 32 माइनस ऑफ 14।
तो आपका निकला 32 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 18। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ईच टाइप ऑफ पेपर नीडेड टू मेक द हैंड फैन बराबर है 5 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और एरिया आपने कितना निकाला 168, तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर।